दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियां। इन्हें बोलें इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी थी। किंग हेनरी अष्टम की इच्छा थी कि उसका एक बेटा हो, लेकिन हर बार उसके घर बेटी का ही जन्म होता था। इसी कारण उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ा। तलाक की प्रक्रिया में ही उसे कई साल लग गए थे, लेकिन आखिर उसे अपनी पत्नी से तलाक मिल ही गया ताकि वह दूसरा विवाह कर सके। लेकिन दूसरी पत्नी एना बोलेन भी उसे एक बेटा न दे सकी। इससे वह बहुत दुखी हो गया। उसे पता था कि अब उसे कानूनन दूसरी बार तलाक नहीं मिल सकता। इसी कारण उसने एने पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। तेजी से चले मुकदमे में एने को राजद्रोह का दोषी करार दिया गया, क्योंकि किंग हेनरी के कोप से सभी जज डरते थे। एने को लंदन टावर में ले जाकर उसका सिर कलम कर दिया गया। उसके बाद से उसका भूत लंदन टावर में दिखाई देने लगा। वह लोगों को अपने हाथ में अपना ही सिर लिए घूमते दिखाई देती थी। लोगों ने उसे बिना सिर के घोड़ा गाड़ी में बैठकर इंग्लैंड में ब्लिकिंग हॉल में जाते हुए देखा। वहीं वह जन्मी थी और अपना बचपन भी उसने वहीं पर बिताया। अक्सर रहने का भूत मौत की सजा दिए गए दिन की बरसी पर ही दिखाई देता था। लंदन टावर में ही राजा का हीरो जड़ा ताज भी रखा था, जिसकी चौकसी के लिए वहां संतरी लगाया गया था। हालांकि टावर में कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी एक दिन उस संतरी को आधी रात को वहां एक औरत घूमती हुई दिखाई दी। संतरी औरत का साया देखकर घबरा गया। उसने आवाज देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन जब वह नहीं रुकी तो उसने अपनी बंदूक की नली को उसके शरीर में सटा दिया। लेकिन वह संतरी यह देखकर हैरान रह गया कि बंदूक की नली उसके शरीर के आर पार चली गई। उसने यह भी देखा कि उस औरत का सिर नहीं था, केवल धड़ ही चल रहा था और खून से सनी गर्दन पर टोपी रखी हुई थी। संतरी यह सब देखकर बेहोश हो गया। सुबह उसके अधिकारी ने उसे जगाकर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में उसे गिरफ्तार करके उसका कोर्ट मार्शल करा दिया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान जब उसने सिरविहीन एक औरत के वहां होने की बात बताई तो उसे झूठा करार दिया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो पहरे पर तैनात दूसरे संतरियों ने भी जज को बताया कि उन्होंने भी लंदन टावर में एक औरत के सिरविहीन धड़ को घूमते हुए देखा है। जज ने उसके बयान पर यकीन करके सजा याफ्ता संतरी को छोड़ दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि उस संतरी की ड्यूटी भविष्य में लंदन टावर में ना लगाई जाए। इस घटना का वर्णन लंदन टावर पर लिखी एक पुस्तक में भी किया गया है। लंदन टावर में आज भी वह ताज रखा है। यदि आप में दम है तो वह हॉल भी देख सकते हैं जहां कभी एना बोलेन का धड़ दिखाई दिया करता था। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।